हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। तो हमने क्लास 9 में भी स्टैटिक्स पढ़ा हुआ था। उसमें भी हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना सीखा हुआ था। लेकिन इस चैप्टर में और 9th वाले चैप्टर में क्या डिफरेंस है? हमने 9th वाले चैप्टर में अनग्रुप्ड डेटा की मीन, मोड और मीडियन फाइंड किया हुआ था, जबकि क्लास 10 वाले चैप्टर में हम एक ग्रुप डेटा की मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना सीखेंगे। ग्रुप डेटा किसे कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा किसे कहते हैं, उसे हम बता देते हैं। जैसे अनग्रुप्ड डेटा हमने 9th में मीन फाइंड किए थे, तो वो अनग्रुप्ड डेटा की मीन फाइंड किए हुए थे। जैसे 1307925 इस तरीके के डेटा लिखे हुए थे। अगर हमें इसकी मीन फाइंड करनी होती थी, हम इन सभी को ऐड करके 1307 + 2 + 5 लिखकर जितने भी नंबर दिए रहते थे 1 2 3 4 5 6 एक तरीके का उस नंबर का हम एवरेज फाइंड कर देते थे। तो यही हमारा क्या निकल के आता था, मीन निकल के आता था। जबकि अब ग्रुप डेटा की मीन किस तरीके से फाइंड हम लोग करेंगे। जैसे इसमें लिखा रहेगा, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा 0 2 3, इस तरीके से डेटा और बढ़ गए। इसका मतलब है 1 कितनी बार लिखा गया है, एक बार। 2 कितनी बार लिखा गया है, एक बार। 3 कितनी बार लिखा गया है, एक और दो बार लिखा गया है। 4 नहीं लिखा गया। 5 कितनी बार लिखा गया है, एक बार। 6 नहीं। 0 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। तो इस तरीके के डेटा को हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग मीन फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। ठीक है, मीन को फाइंड करने का 3 मेथड है इस चैप्टर में। फर्स्ट मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, सेकेंड को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मेथड आएगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा ऑफ fi। ठीक है, ये मीन है। मीन x बार कहने का मतलब है मीन। फिर ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ fi एंड xi, ठीक, अपान सम ऑफ fi, या फिर इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। जो समेशन दिया हुआ है, समेशन ये है, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ सम। ठीक है, इसका एक स्पेसिफाइड नाम है, उसको कहते हैं समेशन। ठीक है, समेशन कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए भी हमें एक सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्यूशन टेबल हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अब इसको मिटा देते हैं। ये मेन फॉर्मूला हमारा यही है। ठीक, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक, अब इस फॉर्मूले में जो fi और xi आया हुआ है वो किस तरीके से आया हुआ है, हम लोग इसकी सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। ये यहाँ पे क्या रहेगा, क्लास इंटरवल, यहाँ रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ रहेगा क्लास मार्क्स, यहाँ रहेगी fi इंटू xi। ठीक, इस तरीके से हमारी टेबल बन जाएगी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमारी जो क्लास इंटरवल है वही रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी भी हमारा वही रहेगा, 7, 10,
15, 8 और 10। ठीक, 8 और 10। इस एग्जाम्पल को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितने वर्कर्स कितने दिन काम किए। मतलब 0 से 10 दिन में कितने वर्कर काम किए थे, 7। 10 से 20 के बीच में कितने काम किए थे, 10। 20 से 30 दिन के अंदर कितने वर्कर्स काम किए थे, 15। इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को हम और कंप्लीट कर देते हैं। ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ नाम देते हैं और क्लास मास को एक्स आई नाम देते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को एफ आई लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्लास मार्क्स किस तरीके से फाइंड होगा। क्लास मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्लास मार्क्स इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, ये क्या है, 20 क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी और 10 क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। मतलब लेफ्ट साइड वाली क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, और राइट साइड वाली क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, क्लास मार्क्स आ जाएगा। जैसे इसका अगर हम क्लास मार्क्स फाइंड करें, 0 + 10/2 क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्लास मार्क्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। 10 और 20 का क्लास मार्क्स क्या आ जाएगा, 10 + 20/2 क्या आ जाएगा, 30/2 मतलब 15। तो यहाँ 15 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 20 और 30 का फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, 25। 30 और 40 का फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, 35। और यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब एफ आई एक्स आई कहने का मतलब है, ये क्या है, एफ आई है, ये एक्स आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। 7 5 है 35, 10 इंटू 15 150। ठीक, 15 इंटू 25 15 से 75, 7 15 दूना 30 7 37 375। 8 इंटू 35 8 5 40, 4 8 24 4 28 280। 10 इंटू 45 450। ठीक, अब हमें सारे फ्रीक्वेंसी को सम कर लेना है, सिग्मा एफ आई, जो कि फॉर्मूले में आपको उसी से डिवाइड करना है, सिग्मा एफ आई। इन सभी फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग सम करेंगे क्या होगा, 7 + 10 17, 17 + 15 32, 32 8 40, 40 + 10 50 आ गया। ठीक, ये अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई, ये फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भी लगाना है। क्या हो जाएगा, 5 5 10। ठीक, 1 4 5 9 9 7 16 16 8 24 24 5 29 2 2 1 3 3 6 6 2 8 8 4 12 12। मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 1290। अब हम लोग इन वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1290/50। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 5 5 जा 25, फिर 4 25.8। इसकी जो मीन निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 25.8। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड से हमने इस क्वेश्चन की मीन फाइंड कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड से इस एग्जांपल की मीन फाइंड करेंगे। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया है क्या, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, जैसा कि नाम से क्लियर है, एज्यूम्ड मीन मतलब इसकी मीन जो है आपको एज्यूम करना रहेगा। ठीक है, तो इसका जो, अब ये वही टेबल है जो अभी बनी हुई थी, लेकिन बस हम इस टेबल को थोड़ा इधर बना दिए। ठीक, अब एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग मीन फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए
प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक, जहां पे ए क्या है, एक एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन। ठीक, और डी आई हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ए एज्यूम्ड मीन आपको किसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्स आई से। ठीक, एक्स आई है, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इसकी जो एज्यूम्ड मीन आप ले सकते हैं वो 25 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू कितना ले लिया, 25। इस तरीके से एज्यूम्ड मीन आ गया। अब इस फॉर्मूले में क्या है, डी आई। डी आई किस तरीके से फाइंड होगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है, 5, 5 माइनस 25 इक्वल्स टू -20। ये अब 15 माइनस 25 क्या हो जाएगा, -10। 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 20। ठीक, इस तरीके से हम लोग डी आई की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई इंटू डी आई। ये डी आई है और ये एफ आई है। 7 इंटू -20 क्या हो जाएगा, -140। 10 इंटू -10 -100। 15 इंटू 0 0। 8 इंटू 10 80। 10 इंटू 20 200। ठीक, ये 200 आ गया। अब फॉर्मूले में दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, मतलब ये जितने भी एफ आई डी आई है इन सभी का हमें क्या करना है, सम करके लिखना है। क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई क्या हो जाएगा, -140 -100 क्या हो जाएगा, -240। इधर क्या हो जाएगा, 280। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, +40। इसका मतलब है एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, +40। अब हमें इस वैल्यू को किसमें रखना है, फॉर्मूले में रखना है। ये तो मीन की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस एफ आई डी आई कितना दिया हुआ है, 40, और सिग्मा एफ आई कितना है, वो 50 है। तो 40/50, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 25 प्लस क्या हो जाएगा, 0.8। क्या हो जाएगा आंसर, 25.8। ये आ जाएगा मीन। अभी आप ध्यान दिए होंगे तो हम जब डायरेक्ट मेथड से भी मीन फाइंड किए थे उसकी वैल्यू कितना आ रहा था, 25.8। अब आप जिस भी मेथड से मीन फाइंड करेंगे हर मेथड से आपकी जो मीन की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड पर पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। आपकी टेबल यही रहेगी, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच सिर्फ इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई है, इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड की जो सॉल्यूशन टेबल है वो इसी के आगे बनेगी। ठीक, इस तरीके से इसमें क्या आया है, यू आई आया हुआ है, तो यू आई किस तरीके से फाइंड होगा, डी आई अपॉन एच। अब एच क्या है, एच होता है क्लास साइज। ठीक, क्लास साइज जैसे यहाँ 0 से 10 है, मतलब कितना गैप है 10 का। यहाँ 10 से 20 है, कितना गैप है 10। 20 से 30 कितना गैप है 10 का। इसका मतलब इन सभी क्लास इंटरवल में जो गैप है, डिफरेंस है, वो 10 है। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। यू आई क्या हो जाएगा, एक तरीके से कहते हैं, कर सकते हैं डी आई अपॉन 10। डी आई क्या है 20, -20/10 क्या हो जाएगा, -2। ठीक, -10/10 -1, 0/10 0। नेक्स्ट रो किसका बनेगी, नेक्स्ट रो बनेगा एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई दिया हुआ है, तो ये नेक्स्ट रो बनेगी। यू आई इंटू एफ आई क्या हो जाएगा, -14
-1 इंटू 10 -10, 0 इंटू 15 0, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 10 20। ठीक, ये आ जाएगा। फिर नीचे एफ आई समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना आ जाएगा, ये 28 माइनस 24 क्या आ जाएगा 4। इसका सम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला में रखना है, ए जो है एज्यूम्ड मीन ही है। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड में भी एज्यूम्ड मीन की वैल्यू वही रहेगी, या तो आप बदल भी सकते हैं इसमें से जब टर्म्स ज्यादा हो जाएं। ठीक, ए क्या है यहाँ पे, वही एज्यूम्ड मीन है 25, तो वैल्यू रखते हैं, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं 25 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई क्या है 4 है, अपान सिग्मा ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ है 50 इंटू 10। ठीक, फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा 25 प्लस 4/5, दैट इज इसका आंसर क्या आ जाएगा 25.8, जो कि डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड दोनों का मीन की वैल्यू के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है मीन आप जिस भी मेथड से सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब एक एग्जांपल है मीन के ऊपर दिया हुआ, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में बच्चों की पॉकेट अलाउंस के बारे में ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जिसमें मेन पॉकेट अलाउंस आपको दिया गया है ₹18। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मेन दे दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये एफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है डेली पॉकेट अलाउंस इन ₹11 to 13 कितने बच्चों को मिलता है, 11 से 13 रुपए के बीच में 7 बच्चों को, 13 रुपए से 15 रुपए के बीच में कितने बच्चों को मिलता है 6। इस तरीके से दिया हुआ है 23 से 25 तक के बच्चों को 4 तक। अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आप किस मेथड से मीन फाइंड करके बताइए। जब आपको मेथड न दिया हो और पूछा गया है मीन, तो आप किसी भी मेथड से मीन सॉल्व कर देंगे। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि सिंपल है और आसानी से मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा डेली, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल लिख दें, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फिर यहाँ क्लास मार्क्स एक्स आई लिख देते हैं, फिर यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई लिख देते हैं, जो कि एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ये 11 से 13, 13 से 15, 15 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इस तरीके से टेबल बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। एक्स आई क्लास मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट क्या है 13, लोअर लिमिट है 11, दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा 24, 24/2 क्या हो जाएगा 12। ठीक, जब दो नंबर इस तरीके से लिखे हुए इनका गैप 2 रहे, तो इनका जो, और उसी तरीके से इन नंबर का जो एवरेज आएगा क्या आ जाएगा 14, फिर नीचे 16, फिर 18, 20, 22 और 24। इस तरीके से इसका क्लास मार्क्स आ जाएगा। अब एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट करना है, 7 इंटू 12 क्या आ जाएगा 84, 6 इंटू 14 84, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, 9 का 16 के साथ 144, फिर
18 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 18 3 जा 24, 2 18 20 204। f इंटू 20 क्या हो जाएगा 20f, क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 22 क्या हो जाएगा 10, 110। 4 इंटू 24 16 96। ठीक, ये आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। अब एफ आई का अगर हम लोग सम करेंगे क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 6 13, 13 9 22, 22 13 22 10 32 3 35, 35 5 40 4 44, और एक एफ बचा है तो 44 प्लस एफ, ये आ जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई का सम करेंगे क्या आ जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई, इसको अलग से ऐड कर लेते हैं 84, अलग सम कर लेते, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 168, फिर 144, 204, फिर 110, 96, इसमें जो आएगा उसमें 20f एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 6 10 14 और 8 क्या हो जाएगा 22, कैरी 2 6 2 8 8 4 12 12 13 13 9 22, कैरी 2 2 1 3 4 4 2 6 6 6 7 7 20 प्लस 7 22 प्लस 20f, ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें डायरेक्ट मेथड का मीन फार्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक, मीन आपका दिया हुआ है 18 इक्वल्स टू 7 22 प्लस 20f अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना था 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। ठीक, इस तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 792 प्लस 18f इक्वल टू 722 प्लस 20f, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 792 में से 722 माइनस करेंगे, इधर ले जाके क्या बचेगा 70, 18 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2f, तो f की वैल्यू कितना आ जाएगी 35, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आ जाएगी 35। तो इस तरीके से हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं जब हमारा मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया हो। अब नेक्स्ट हमारा है इस चैप्टर में मोड फाइंड करना। हमने क्लास 9th में किस तरीके से पढ़ा हुआ था, जैसे अनग्रुप डेटा लिखा हुआ है 1 0 2 7 9 2 4 2 3 2 9 7 2 4, तो इसमें अगर हमें मोड फाइंड करना रहता था तो हम इसमें क्या देखते थे, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है 2, 2 सबसे ज्यादा आया हुआ है, तो इस नंबर इस ग्रुप का जो मोड होगा वो क्या आ जाता था 2 आ जाता था। ये क्लास 9th के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। अब यहाँ ग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो ग्रुप डेटा का हमें मोड किस तरीके से फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच, ये मोड निकालने का फॉर्मूला है, जहां पे एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की क्या है ये लोअर लिमिट है, मॉडल क्लास क्या है अभी बता रहे हैं, और एफ नॉट क्या है, एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी of the class preceding the model class, ठीक, ये होता है एफ नॉट। उसी तरीके से F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी
ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक, अब फिर उसके बाद F2 आ जाएगा। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास following the model class, following the model class। ठीक, ये हो गया। H क्या है? H क्या है? क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की कितनी साइज है, कितनी विड्थ है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा ये 28। तो 28 क्या हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 28, ये हो जाएगा। मॉडल क्लास आपका क्या आ गया 28 आने का मतलब है कि मॉडल क्लास आपका क्या आ जाएगा, इसकी जो क्लास है क्या 40 to 50, ये मॉडल क्लास आ गई। अब L क्या है, ये L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वही क्या हो जाएगी L हो जाएगी, L इक्वल 40। F नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है इसी को क्या कहते हैं F नॉट कहते हैं। और 28 क्या आ गया आपकी F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फिर 0 1 फिर फ्रीक्वेंसी 2, ये क्या आ जाएगा F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास को जो फॉलो कर रहा है पीछे, इस वाले मॉडल क्लास को जो फॉलो कर रहा है पीछे वही हमारी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी F2। तो क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्लास साइज कितना है 0 से 10, 10 से 20, इसका मतलब H की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक, अब यही उठा के इस फॉर्मूले में रख देना है। तो ठीक, सोल्यूशन उसका साफ सुथरा कर देते हैं। L क्या था 40 था, ठीक, और H कितना दिया हुआ था 10, तो उसमें मोड का फॉर्मूला लग जाएगा। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F नॉट अपान 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू 10। ठीक, तो क्या दिया हुआ था 40 F1 F नॉट और F2। F1 कितना दिया हुआ था 28, सबसे ज्यादा था, फिर 12 और ये 20। ठीक, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस F1 28 माइनस F नॉट कितना दिया है 12 अपॉन 2 इंटू 28 माइनस 12 माइनस 20 इंटू 10। ठीक, ये इस तरीके से इंटू 10। ठीक, क्या हो जाएगा 40 प्लस 16 अपॉन 56 माइनस 32 क्या हो जाएगा 24 इंटू 10। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, क्या आ जाएगा 40 प्लस 20/3। ठीक, मतलब इसका आंसर आएगा 40 प्लस 6.67 अप्रॉक्स 46.67 इसका मोड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस चैप्टर में हम किस तरीके से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। 9th में अगर 5 नंबर लिखा रहता था, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका अगर हमें मीडियन फाइंड करना रहता था तो ये कितना नंबर है 5 नंबर है। 5 किस तरीके का नंबर है ऑड, अगर ऑड नंबर आता था क्या मीन किस तरीके निकलता है n+1/2th टर्म इसकी क्या होती थी मीन। कितने टर्म है 5, 5 प्लस 1/2 दैट इज 6/2, क्या आ गया थर्ड। तो थर्ड टर्म क्या है 3, 3 इसका क्या हो जाता था मीडियन हो जाता था। अगर यहीं पे 6 इसके नंबर हो जाएंगे टोटल 6, ये किस तरीके का नंबर है एक इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर का मीडियन फाइंड करने के लिए क्लास 9th में क्या बताया गया था n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। तो n/2th टर्म क्या हो जाएगा 6/2th प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 मतलब थर्ड टर्म प्लस ये
फोर्थ टर्म, इन दोनों का एवरेज, थर्ड टर्म क्या है 3 है, फोर्थ टर्म क्या है 4 है, अपॉन 2 मतलब 7/2, इसका मीडियन कितना आ जाएगा 3.5। इस तरीके से हमने अनग्रुप डेटा की मीडियन फाइंड करना क्लास 9th में सीखे हुए हैं। अब हम ग्रुप डेटा की मीडियन फाइंड करेंगे। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, ये हो जाएगा मीडियन का फॉर्मूला। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। और n/2 क्या है, n क्या है, एक तरीके से समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी का हम लोग n/2 कर देंगे। CF क्या है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी का एक तरीके से सम करते जाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी बता रहे हैं। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा F कहा जाएगा। H क्या है, क्लास साइज, जैसा कि आप मीन और मोड में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास साइज ऑफ इंटरवल, इंटरवल जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन का फॉर्मूला। इसकी जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइव टू 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, फिर 40 से 45, 40 से 45। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप इन सभी फ्रीक्वेंसी को अल्टरनेटली ऐड करते जाए, जैसे ये 5 है, इस यहाँ पे ये 5 सीधा सीधा उतर जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें 5 में क्या कर दें 6 ऐड कर दें, फिर उसका सम क्या आएगा 11। ठीक, यहाँ पे फिर इस 11 में आप 15 ऐड कर दें, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे 26, फिर इस 26 में 10 ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 36 में 5 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 41। इस 41 में 4 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 45। 45 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 47। ठीक, ये 47 आ गया। फिर इस 47 में ये 3 ऐड होगा, 3 ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा 50। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, ठीक है, सिग्मा Fi को सम करेंगे, वो भी क्या आएगा आपका 50। ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म और समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब आप सम कहीं गलत किए हुए हैं, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। ये जो मीडियन क्लास है वो किस तरीके से हमें पता चलेगी, मीडियन क्लास वो इस तरीके से पता चलेगी कि जो ये सिग्मा Fi है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं n कहते हैं, मतलब n की वैल्यू कितना आ गई 50 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है n/2, तो n/2 क्या हो जाएगा 50/2, दैट इज
25। ठीक है। मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा? मीडियन क्लास उस तरीके से पता चलेगा जब आप n/2 की वैल्यू फाइंड करें। ठीक, वो कितना आ गया? 25। 25 से जो बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? जैसे यहाँ 11 है, ये 26 है। 26 क्या है? 25 से बड़ी है, इसको ले लेंगे। ठीक है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मीडियन क्लास होगी वही उसका क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। 15 से 20 तक इसका क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास, मतलब 15 से 20। तो इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 15। ठीक, ये 15 हो जाएगा। अब एन तो पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या लेना है? क्यूमुलेटिव, ये आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ n/2 करने के बाद 25 आया। 25 आने के जस्ट बड़ी वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो मीडियन क्लास है वो आपको पता करने की एक ट्रिक है। ठीक है, अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो 26 आया इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही इसका फॉर्मूले में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू रखेंगे वो वही रखेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 11। ठीक, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है? 15। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? एच क्लास साइज तो आपको यहाँ दिख रहा है 10 और 5 में क्या गैप है? 5 का 10 और 15 में क्या गैप है? 5। 15 से 20 में 5, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब इन्हीं सब वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो ये एल क्या हो जाएगा? 15 प्लस n/2 क्या है? 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? 11 थी, अपान फ्रीक्वेंसी क्या थी? 15 थी। ठीक, इंटू एच क्या है? 5। ठीक, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 15 प्लस 25 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 14। 14/3, तो 15 प्लस 4.67, इसका जो मीडियन आ जाएगा क्या हो जाएगा? 19.67। ये आ जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है ओजाइव का कर्व किस तरीके से फॉर्म होगा और ओजाइव से हम लोग किस तरीके से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्लास इंटरवल, मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसमें इससे हम लोग सबसे पहले लेस देन वाला ओजाइव ड्रा करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन ओजाइव ड्रा करके, इसके बाद हम लोग ग्रेटर देन टाइप करके उसका मीडियन फाइंड करेंगे। अभी हम लेस देन के थ्रू इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करेंगे। इसका जो टेबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? क्लास इंटरवल में लेस देन कहने का मतलब है ये 10 के लेस, मतलब 0 से 10 तक कितने फ्रीक्वेंसी है? 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेस देन। ये लेस देन टाइप का हो जाएगा, वो भी बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 10 तक की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी? 7। ठीक, और ये मान लेते हैं ये मार्क्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि 0 से 10 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट का नंबर था? 7। 10 से 20 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट का था? 10। ठीक है, ये मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो लेस देन 10 में 7 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 10 तो उधर चला गया, फिर ये क्या हो जाएगा? लेस देन 20। लेस देन 20, लेस देन 20 में यहाँ पे क्या है? 10, लेकिन लेस देन 20 में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 से लेकर 20 तक के सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, 10 और 7 क्या हो जाएगा? 17। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लेस देन 30। लेस देन 30, लेस देन 30 में यहाँ 0 से 30 तक के सभी आ जाएंगे, इसका मतलब ये तीनों फ्रीक्वेंसी आपस में ऐड हो जाएगी। तो 7 + 23 क्या हो जाएगा? 30 और 4 40। फिर लेस देन 40, फिर लेस देन
50 लेस देन 60। ठीक, ये फोर्टी। अब फिर इस 40 में हम लोग क्या ऐड कर दें, 51, तो नेक्स्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 91 लेस देन 40 में हो जाएगा। फिर इस 91 में हम लोग नेक्स्ट 6 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 97 और लेस देन 50 में आ जाएगा। फिर यहाँ तक का सम क्या हो गया, 97, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 100। ठीक, इसका मतलब है कि ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे नीचे वाला टर्म आता है वही हमारा क्या होता है, सभी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, मतलब सिग्मा ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 100। ठीक, ये हमको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक, ये इधर रहेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इधर रहेगा मार्क्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मार्क्स कितने में है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, फिर ये रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मान लेते हैं 5, ये 10, ये 15। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं यहाँ पे 20 हो गया, ये 40 हो गया, 60, 80, 100। ठीक, ये इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे हम बोर्ड पे ड्रा कर रहे हैं, अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो क्लियर बनेगा। ठीक, तो इस 10 मार्क्स पर कितने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 7। तो ये 10 मार्क्स पे कितना है, 7 अप्रॉक्स यहाँ आएगा, अप्रॉक्स। फिर यहाँ पे 20 पर कितना आएगा, 17, ये 20 पर यहाँ पे कुछ 17 आएगा। ठीक, 30 पर 40 आएगा यहाँ से, फिर यहाँ, ठीक, यहाँ पे फिर 40 से 91 पर आ गया यहाँ अप्रॉक्स। फिर 50 पर कितना आ गया, 97, यहाँ इसके ऊपर लगभग 97, 100 मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक, और लेस देन 60 पर, लेस देन 60 पर 100 पूरा चला गया, ये यहाँ पे लेस देन। और जाहिर में आप क्या करेंगे, इसके नीचे से अपने हाथ से ही कर्व को सभी मिला देंगे। तो ये इस तरीके जब हम मिलाएंगे ये हमारा इस ओजाइव का कर्व में बन जाएगा। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो इस ओजाइव कर्व से आप मीडियन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपको क्या मिला है, सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ को ही आप क्या कहते हैं, एन कहते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 100। ठीक, अब क्या आप क्या करें, यहाँ पे n/2 कर दें, मतलब 100/2 कर दें, क्या आ जाएगा, 50। ठीक, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 आपका अप्रॉक्स यहाँ आएगा। इससे आप परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ ड्रा करेंगे, फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलरली यहाँ नीचे ड्रा करेंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस पर सामना होगा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के सामने इंटरसेक्ट करेगी, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ द लेस देन ओजाइव। अब नेक्स्ट है, ये ओजाइव किस तरीके से फाइंड करना है हमें, ग्रेटर देन ओजाइव का मीडियन फाइंड करना है। ये भी ठीक उसी तरीके से रहेगा, ये क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा। ठीक, मार्क्स और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका हमें टेबल बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 में कितनी फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ 0 से बड़ी थी लगभग सभी फ्रीक्वेंसी है, तो सबका सम अभी क्या आया था, 100। ठीक, अब यहाँ ग्रेटर देन क्या कर दें, 10। 10 से बड़ी जितने भी है, मतलब 10 से आगे जितना भी है, उन सभी का क्या करना है, सम करना है। तो सब आपको पता है सबका सम 100 है, तो 100 में से 7 नहीं आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन ये 10 में नहीं है। ठीक,
तो 7 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 93। या फिर आप दूसरा तरीका इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन, आखिरी में ग्रेटर देन 50 आएगा, ठीक, क्योंकि ये 10 20 30 40 और 50। ग्रेटर देन 50 में क्या आएगा, क्योंकि ये 50 से 60 के बीच में ग्रेटर देन में ये 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 40 से ग्रेटर कितना आ जाएगा 6 3 9 ये। फिर 30 से ग्रेटर कितना आ जाएगा 51 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 60। फिर 20 से ग्रेटर कितना हो जाएगा ये 23, ये इन सब का सम कर लेंगे, मतलब 60 में 23 और कर दें क्या आ जाएगा 83। ये आ जाएगा आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग ओजाइव का ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी और उसका जो क्लास इंटरवल है या फिर क्लास मार्क्स है वो इधर रहेगा, ठीक। ये अब यहाँ पे क्या है 0 तो ये ओरिजिन है, ये 10 20 30 40 50, ठीक। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक, ये 100 हो गया। अब इसका हम लोग अगर ओजाइव बनाएंगे, ओजाइव कर्व ड्रा करेंगे, क्या हो जाएगा 0 पर 100, इस 0 पर कहाँ आ रहा है 100 ये। फिर 10 पर 93, 10 पर ये 93 अप्रॉक्स यहाँ आएगा। फिर 20 पर 83, 20 पर 83 यहाँ आएगा लगभग, ठीक। 30 पर 60 ये यहाँ आया। अब 40 पर 9, 40 पर ये 9 यहाँ पर रहेगा। और 50 पर 3, 50 पर 3 लगभग यहाँ पे रहेगा, ठीक। अभी लेस देन में क्या था, आप नीचे से ऊपर कर्व ड्रा किए थे, लेकिन ग्रेटर देन में आप ऊपर से अपने हाथ से ही वो कर्व ड्रा करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कर्व ड्रा होगा। अब यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड करना है। आपको सिग्मा fi पता है, fi मतलब n इक्वल टू 100, n/2 क्या था आपका 50 था। अब 50 यहाँ पे है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे यहाँ, फिर यहाँ से आप ये ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा मीडियन, ठीक। अब लेस देन हो जाए या फिर ग्रेटर देन हो जाए में मीडियन की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, चाहे आप लेस देन हो जाए से फाइंड करें या फिर ग्रेटर देन हो जाए से, या फिर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपरली सॉल्यूशन टेबल बनाकर आप मीडियन का फॉर्मूला ही लगा देंगे। सभी केसेस में मीडियन की जो वैल्यू रहेगी वो सेम आएगी।